जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो साधना आप घर पर बैठ के भी साधना कर सकते हो। दोस्तों एक सात्विक साधना मैं आज देने जा रहा हूं, मगर ये साधना क्या है, किस तरह से है, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो मैं नए नए साधनाओं के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले आपकी गुरु की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी होती है, उनके आज्ञा लेना, उनकी इजाजत लेना बहुत ही जरूरी होती है। भले वो साधना सात्विक हो या तामसिक हो, कोई भी हो दोस्तों, गुरु की परमिशन के बगैर बिल्कुल साधनाएं मत कीजिए। कुछ लोग तो बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं, एक साधक साधिकाएं, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बगैर गुरु के कोई भी साधना अगर करता है तो उसके जीवन में 4 हानियां होती है, इसमें से एक ना एक जरूर हो जाती है दोस्तों। पहली हानि होती है वो साधक हो या साधिका हो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, निस्त नाबूद हो जाते हैं। क्या उनको सिर्फ कर्जे में परेशानी, लोग डांटना करना, मतलब बहुत बहुत अनगिनत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी समस्या हो जाती है कि वो पागल हो सकते हैं। तीसरी समस्या हो सकती है कि उनके शरीर को लकवा मार सकता है, और चौथी समस्या हो सकती है दोस्तों उनका मृत्यु भी हो सकता है। ये 4 हानियों में से एक हानि 1 करोड़ 1 टका होगी अगर आपने बगैर गुरु के साधनाएं की तो। दोस्तों अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो दोस्तों आने वाले 24 अक्टूबर 2024 में मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तब गुरु पुष्पामृत योग है दोस्तों, पूरे दिन भर रहेगा, बहुत बेहतरीन मुहूर्त है। तो उस टाइम आके आप मेरे से गुरु दीक्षा ले सकते हो दोस्तों। आपको मेरे तरफ से गुरु दीक्षा भी दी जाएगी, एक शक्ति वो भी फ्री में मिल जाएगी मेरे पास से दोस्तों। क्या गुरु दीक्षा एक शक्ति फ्री में मिल जाएगी, रक्षा कवच 11,000 का मिल जाएगा, आसन, माला, ये सभी चीजें मैं सिद्धि करके दे दूंगा। जो कोई भी आप साधना करे उस जल्दी फल मिले, इसके लिए सभी सिद्धि प्राप्त करके दे दूंगा दोस्तों। और ये सभी चीजों का हमने मूल्य रखा है सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए दोस्तों। जिंदगी में एक ही बार मेरे पास 26,000 रुपए खर्चा करना है और खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनना है, खुद के तांत्रिक खुद ही बनना है, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहा है। आपको जो भी परेशानी आती है, दिक्कतें आती है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, मतलब हर तरफ से परेशानी जो आ रही है, तो जिंदगी में मेरे पास एक ही बार गुरु दीक्षा लो, खुद के परिवार के खुद तांत्रिक बनो, खुद की समस्याओं का निवारण खुद ही करो दोस्तों। बाहर के लोगों के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि सब ठगने वाले ही लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग ठगेंगे, मगर 100% में से 90% लोग ठगने वाले, 10% अच्छे गुरु भी रहते हैं, मगर हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों। वो अच्छे गुरु ने भी काम करके दिया, 3 महीना, 6 महीना, साल भर सही चल जाता है, उसकी फिर बाद, क्योंकि हमारे दिन ब दिन शत्रु बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते, इसके लिए वो वार के ऊपर वार करते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो। क्या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये गुरु दीक्षा ले ली, क्या वो एक शक्ति जो दे रहा हूं उसकी आराधना आप कर दी, तो आप एक अच्छे खासे तांत्रिक भी बन सकते हो, आपकी समस्या का निवारण खुद ही कर सकते हो। और ये दोनों चीजें इतनी जरूरी है कि जो भी सच्चा साधक साधिका तांत्रिक बनना चाहते हैं उनको ये साधनाओं में भी हेल्प करती हैं दोस्तों। तो इसके लिए पूरे भारत देश में से बुकिंग चल रहा है दोस्तों। ये गुरु दीक्षा, एक शक्ति, रक्षा कवच, आसन, माला, ये सभी मिल जाएंगे 26,000 रुपए में। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, ये गूगल पे, फोन पे नंबर है दोस्तों। तो इसके पे शुरुआत में 5,000 रुपए डाल के आपको बुकिंग करना है।
क्या, और उसका एक स्क्रीनशॉट मार के लेना है। जो भी अपने गूगल पे फोन पे किया है उसका स्क्रीनशॉट मार के मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपका एक सेल्फी फोटो निकाल लीजिए मोबाइल में, वो व्हाट्सअप कीजिए। पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और जहां पे आप रहते हो वो शहर हो या गांव हो उसका मुझे नाम बताना है क्या। तो बाकी की जो अमाउंट है मेरे घर पे आके आपको पे करना है दोस्तों क्या। तो इस हिसाब से बुकिंग करके लीजिए और आ जाइए 24 अक्टूबर को मेरे घर पे। आपको गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी और एक गुरु माता की तरफ से आपको, अभी दीपावली आ रही है ना, तो एक गिफ्ट भी मिल रहा है। कुबेर लक्ष्मी कुबेर धन वर्षा यंत्र मिल रहा है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड का, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। जो 21 लोगों को, जो भी पहले बुकिंग करेंगे उन 21 लोगों को उतना ही मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में। आपको लोकेशन, एड्रेस और मेरा बंगलो का फोटो भी आप बुकिंग करने के बाद व्हाट्सअप किया जाएगा, वहां पे आपको आना है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो साधना लेके आ चुका हूं पूरी तरह से सात्विक साधना लेके आ चुका हूं, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर मुस्लिम भाई भी है, साधक भी हैं, जो हर बार मुझे बार बार कह रहे थे कि गुरुजी घर पर रह के करने वाली कोई साधना दीजिए। और उस शक्ति का नाम है नूरी जिन साधना दोस्तों। आज मैं नूरी जिन के बारे में साधना देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि गुरुजी नूरी जिन की साधना भी दीजिए। दोस्तों, ये जो नूरी जिन है बहुत बेहतरीन जिन है, ये सात्विक जिन है दोस्तों। इसमें तामसी का कोई कार्य नहीं करता है, ये मारण, उच्चाटन, विद्वेषण वगैरह कुछ भी नहीं करता है। पूरी तरह से सात्विक, जो आपके अच्छे कार्य रहेंगे उतना ही करता है। इस नूरी जिन के ऊपर दोस्तों आप दरबार भी लगा सकते हैं, लोगों का जन कल्याण भी कर सकते हैं, लोगों का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी बता सकते हैं दोस्तों। लोगों की अगर कुछ समस्याएं वगैरह हैं तो वो भी निवारण कर सकते हो। कोई लोगों को बीमारी है तो बीमारी भी निवारण कर सकते हैं। जो सात्विक कामों के लिए जितना अच्छा यूज करोगे उतना ही अच्छा आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा क्या। तो इतनी बेहतरीन ये साधना है। तो चलो दोस्तों, इसकी साधना किस तरह से करनी है, कब करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे दोस्तों। ये नूरी जिन की साधना एक तो आप पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं और अमावस्या के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। जो आने वाली दीपावली उस रात्रि से भी आप शुरू कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि से। और कहा जाता है दीपावली की रात्रि में सभी साधनाएं धनाधन सिद्ध हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए 10-15 दिन पहले ही मैं डाल रहा हूं, तो उसी दिन से भी आप साधना शुरू कर सकते हैं दीपावली की रात्रि से। आपकी दिशा जो रहने वाली है दोस्तों, पश्चिम की ओर मुख करके आपको बैठना है। आसन जो रहेगा आपको पूरी तरह से नीला आसन यहां पे यूज करना है। नीला मतलब कौन सा? स्काई ब्लू कलर, जो आसमानी कलर, जो यहाँ पे कलर है देखो, ये मैं यह शर्ट मैंने वही कलर का डाला है, आसमानी कलर। आसन जो आपको यूज करना है आसमानी कलर, स्काई ब्लू कलर का यूज करना है। वस्त्र भी आपको उसी कलर के ही, स्काई ब्लू या आसमानी कलर के ही यूज करने हैं दोस्तों। और माला जो यहाँ पे आप नीली हकीकी माला आपको अगर अवेलेबल हो सकती है तो नीली हकीकी माला ले सकते हो, या तस्बीह भी आप लेके ये साधना कर सकते हो दोस्तों। दिशा जो रहेगी वो पश्चिम की ओर मुख करके आपको बैठना है। और वहां पे थोड़ा सा क्या कीजिए, एक कमरे में भी आप साधना कर सकते हो, या नदी किनारे जाके भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, खेत खलियान में भी कर सकते हो। जैसा आपको अनुकूल हो जाए वैसा ये साधना आपको करनी है, मगर एकांत में करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप घर पर कर रहे हो तो उस जो कमरा वगैरह आपने किया है तो पूरी तरह से साफ सफाई वगैरह कर लीजिए। उस कमरे में आपके अलावा और दूसरा कोई इंसान नहीं जाना चाहिए दोस्तों, सिर्फ आप ही। और ये जो साधना रहेगी ये 40 दिन की साधना है दोस्तों। सात्विक में वक्त लगता ही है, 40 दिन की साधना है दोस्तों। और कुछ लोग भी कहते हैं कि गुरुजी 3 दिन की साधना होती है, 1 दिन की साधना होती है, 11 दिन की होती है, 21 दिन की होती है। ये सच भी है दोस्तों और ये झूठ भी है। ये सच किन लोगों के लिए, जो हम जैसे तांत्रिक लोग हैं, जो 20, 25, 30 साल इस
तंत्र क्रिया कर रहे, सीख रहे, हम जैसे लोगों के लिए सच है कि एक दिन में भी हम कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हैं, मगर नए साधकों के लिए नहीं है। नए साधकों के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा शरीर में जागृत होनी होती है, चक्र जागृत होने होते हैं, कुंडलिनी जागृत होनी होती है, दिव्य दृष्टि जागृत होनी होती है, मंत्र उच्चारण सही तरह से करना पड़ता है, माला कैसे गिननी है ये भी पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, आसन पर कैसे बैठना है, मतलब ढेर सारी बातें बहुत सारी है, वो सीखने के लिए नए साधकों को वक्त लगता ही है। तो इसलिए मैं 40 दिन की साधना बता रहा हूं दोस्तों। क्या पता अगर वो नूरी जिन आपके ऊपर मेहरबान हो गए, आपने सही तरह से ध्यान लगा के कर दिया, 3 दिन में भी आ सकता है, 1 दिन में भी आ सकता है, 11 दिन में भी आ सकता है, सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर, ध्यान के ऊपर रहता है दोस्तों। वरना मंत्र जप करते बैठे और दुनिया भर का कचरा साधना कर रहे हो और दुनिया भर का कचरा दिमाग में लेके बैठे हो, तो सालों साल करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, इतना याद रखिए। तो कमरे को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दीजिए, वेस्टेज सामान अगर कुछ है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, खुशबूदार कमरा कर दीजिए दोस्तों। और आपको दीपावली की रात में या पूर्णिमा के या अमावस्या की रात्रि में या किसी भी गुरुवार से आप ये साधना को शुरू कर सकते हो। दिशा पश्चिम की मैंने बताया, वस्त्र, आसन, माला कौन सी लेना है ये भी बताया है। तो थोड़ी सी वहाँ पे एक चौकी लगा दीजिए और उस चौकी के ऊपर आपको कुछ चावल लेने हैं, चावल लीजिए, थोड़ा सा भिगो दीजिए उन चावलों को, और हल्दी लीजिए और हल्दी उन चावलों को लगा दीजिए, मतलब वो पूरे चावल पीले कलर के होने चाहिए, पीले कलर के चावल होने चाहिए, इतने मुट्ठी भर ले लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो चौकी आपने बनाई है उसके ऊपर भी आपको जो एक कपड़ा डालना है वो भी नीले कलर का ही, स्काई ब्लू कलर का, आसमान कलर का ही डालना है। तो उसके पे उस चौकी के ऊपर कपड़ा पहला बिछा दीजिए, उसके ऊपर वो चावल रख दीजिए और आपको वहां पे एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है, आपके सामने ही रहेगा क्या, वो दीपक आपको जलाना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका पठन दोस्तों रात के 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपको जप करना है। टोटल 4 घंटे आपको बैठना ही है, मतलब बैठना ही है। उधर आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, मुझे साधना सिद्धि नहीं हो रही, घंटा सिद्धि नहीं होगी, पहले ही बता देता हूँ, 4 घंटा बैठना ही पड़ेगा क्या। वरना कुछ साधक तो मेरा कमर में दर्द है, गुड़गों में दर्द है, सर में दर्द है, तो साधनाओं का रास्ता छोड़ दो दोस्तों। मेरी बातें कड़वी लगती है मगर सच्चाई होती है। कहा जाता है दवाइयाँ कड़वी होती है मगर बेटा असर उसका बहुत अच्छा होता है। 4 घंटा बैठना ही पड़ेगा, तब जाके वो जिन साधनाएं सिद्ध हो जाएगी। अगर इतना आसान रहता है ना तो पूरे भारत देश में सभी तांत्रिक घूम जाते हैं, सही बात है ना, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं तो ध्यान लगने के लिए 2 घंटा ऐसा ही चला जाता है, हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो 2 घंटे के बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसीलिए 4 घंटा, 11 बजे शार्प स्टार्ट करना है, 3 बजे आप उठ जाइए क्या। उसमें टोटल 51 माला का जप होना चाहिए, या ज्यादा करो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। मंत्र उतना क्या बड़ा नहीं है मगर मेहनत ज्यादा होना बहुत जरूरी है। 4 घंटा बैठ के आप कंटिन्यूस मेहनत कीजिए दोस्तों। ऐसा करते करते 2-3 दिन के बाद ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, 2-3 दिन के बाद ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। मगर दोस्तों बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना। भले शक्ति सात्विक हो या तामसिक हो, हमला तो जरूर करेगी, डराएगी, धमकाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, क्योंकि किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए गले में रक्षा कवच धारण करके ही कोई भी साधना कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों। बगैर गुरु के बिल्कुल ना साधना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है दोस्तों, इतना याद रखिए। रक्षा कवच गले में धारण करके ही ये साधना आपको करनी है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे नूरी जिन आजू बाजू इर्द गिर्द घूमता हुआ फिरता हुआ नजर आएगा दोस्तों आपको। ऐसा करते कभी भी आपको साक्षात्कार दर्शन दे सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 40 दिन में ही देगा, नहीं, आपने सही तरह से साधना की, आप में ऊर्जा सही तरह से जागृत हो गई, क्या पता आपका लक अच्छा होगा, 1-2 दिन 3 दिन में भी आके वो सामने रुक सकता है, 7-8 दिन में भी आके रुक सकता है। तब आके वो पूछेगा। और इसको यहाँ पे भोग में क्या देना है, बेसन के पीले लड्डू, वो तो पीले ही रहते हैं, बेसन के लड्डू आपको नैवेद्य में देना है दोस्तों। मान लीजिए आज नैवेद्य में बेसन के लड्डू दिए,
नूरी जिन नहीं आया है, किसी को दूसरों को नहीं देना है, स्वयं ग्रहण करके उसी रूम में सो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। भले आप शादीशुदा हो या नहीं हो, उसी रूम में सो जाइए दोस्तों जहां पे आप साधनाएं कर रहे हो, और मौन व्रत धारण कर लीजिए, कम बातें कीजिए, लोगों को ज्यादा भार मत मिलिए। ये सात्विक साधनाओं में ये पालन करना ही पड़ता है। सात्विक भोजन आपको लेना पड़ेगा, मांस मच्छी मदिरा वगैरह सब छोड़ने पड़ेगी आपको, दूध खीर क्या ऐसे मीठे ही सेवन करना पड़ेगा दोस्तों। सात्विक भोजन कीजिए, भाजी पाला वगैरह खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या। तो लोगों से कम मिलिए, किसी को हाथ मत दीजिए, गले मत लगा लीजिए। जितना लोगों से दूर रहोगे, जितना उसी के ध्यान में रहोगे ना, उतनी जल्दी साधना फल देती है दोस्तों। इसीलिए अच्छे अच्छे मौलाना हो, पंडित हो, तांत्रिक हो, जंगल में इधर उधर पर्वत के ऊपर क्यों जाके बढ़ते, किसी लोगों का संपर्क कट कर देते, तभी इसीलिए वो पावरफुल बन के आ जाते हैं। हाँ, अगर अभी हम लोग फैमिली वाले हैं तो काम धंधा भी करना पड़ता है, तो देखिए सोच समझ के जितना लोगों से दूर रहोगे इस साधना में, उतनी जल्दी सफलता हासिल हो जाएगी दोस्तों। और नूरी जिन ऐसा करते सामने प्रकट हो जाएगा आपके। प्रकट होने के बाद वो कहेगा क्यों बुलाया है मुझे करके। तो जो वहां पे बेसन के लड्डू रखे होंगे ना दोस्तों, उसको तो नैवेद्य के रूप में दीजिए नूरी जिन को। वो खा के एकदम पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और एक इत्र की बोतली भी दीजिए उसको। क्या आपको भी इत्र वगैरह लगाना है, साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक या दो को जाके आते तो हाथ पैर भी धो के रहना बहुत ज़रूरी है। तो बेसन के लड्डू देने के बाद नूरी जिन बहुत ही फिदा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो वो कहेगा बोलो आपको क्या चाहिए मेरे पास से। तो उसके पास से वचन आदि लीजिए। क्या ये वचन कैसा लेना है, क्या लेना है, आप अपने गुरु के बारे में बता दें, वो गुरु आपका बता देगा क्या। क्योंकि सभी जानकारी मैं दे दूंगा तो कुछ पागल साधक साधिका रहते हैं, वो बगैर गुरु के कर जाते हैं और मर जाते हैं। तो मुझे किसी की बद्दुआ उनके परिवार की नहीं लेना है, इसलिए वचन आपके गुरु से ही पूछ के लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद नूरी जिन आपको सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो कार्य आप, अच्छे कार्य जो भी करवाना चाहते हैं, बेझिझक करवा सकते हैं। आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी देगा, मगर अच्छी तरीके से। गलत रास्ता नूरी जिन नहीं करता है, चोरी चकारी वगैरह नहीं करता है, मारना पीटना करना, मारण क्रिया वगैरह नहीं करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और वो ऐसा ही देखते बैठेगा, बिल्कुल नहीं। बचाएगा आपको, आपके परिवार को भी बचाएगा। जो उसके हिसाब से जो रहेगा वो करेगा। और इसमें डर तो रहेगा, क्योंकि जिन साधना है दोस्तों क्या। तो बगैर डरे तो कोई सात्विक हो या तामसिक को कोई शक्ति आती ही नहीं है। सभी डराने वाली ही आती है, भयानक आकराल विकराल रूप में ही आती हैं सभी। तो गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। और दोस्तों ये नूरी जिन साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूं दोस्तों क्या। और कोई साधक साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मिल सकते हो। मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान खंडर में, रोड पे किधर नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर मिलता हूँ। जैसा आज ये वीडियो घर पर बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी इधर बारिश बहुत चल रही है सुबह से लेके। तो ये शाम तक मैंने रास्ता देखा मगर बारिश खुलने का नाम नहीं हुआ, तो आज घर पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो यहीं मैं मिलूंगा दोस्तों आपको घर पे। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास आ जाइए। क्योंकि मेरे भी कुछ घर के काम रहते हैं, मैं बाहर चला जाता हूँ, तो आपका आना जाना फिजूल ना हो जाए, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। और कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मिल जाएगी। सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। मगर दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें शक्ति ट्रांसफर और गुरु दीक्षा हमें ऑनलाइन दीजिए। तो दोस्तों गुरु दीक्षा और शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन कभी भी नहीं होती है। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड किया जाता है, आपको लूटा जाता है, आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। जैसे भी आपने उनके अकाउंट पे पैसा डाल दिया तो आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर भी नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी नहीं होती है। अगर किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है तो कृपया करके भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए ऐसी साधनाएं मत कीजिए।
क्योंकि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो मैंने 4 नुकसान बताए ना, उसमें का कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे ऑनलाइन ठगेबाजी से बचो दोस्तों। इसीलिए तो मैं आया हूं आपको सभी साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री दे रहा हूं, विधि विधान फ्री दे रहा हूं, सभी मंत्र फ्री दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। जिंदगी में एक ही बार 26,000 खर्चा करके गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरे तरफ सभी साधनाएं आपको फ्री में मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए हर एक ठगेबाजी को सबक सिखाना है। देखो, जो अच्छा रहेगा, जो ईमानदारी के साथ रहेगा, वो घर पे बुलाएगा और आपको सही साधनाएं देगा, शक्ति ट्रांसफर भी सही देगा, मगर मेहनत करना ही पड़ता है। आप सोच रहे हो कि गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा हो गया या शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद तुरंत शक्ति आके काम करेगी, ये जो गलतफहमी है ना, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। मेहनत हर एक चीज में करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो ऐसे ठगेबाज लोगों से बचिए, क्योंकि हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी दूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मेरे मोबाइल में से खाना आपको भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, एक फोटो है, वो देखोगे बस उतना ही। मगर खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, वरना नहीं खा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ऐसा ही है दोस्तों, और सिर्फ देखना ही इमेज में ही है। ठग लेते हैं लोगों, ऐसे ठगेबाजी से बचिए क्या, और अपने खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। दूसरों की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है क्या, खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बन जाइए आज के बाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। और आ जाइए, किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो 24 अक्टूबर 2024 को मेरे कर्नाटक बेलगावी मेरे सीधे घर पे आ जाइए दोस्तों। तो मिलते हैं 24 अक्टूबर को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।